ट्रिपल एस स्पिरिचुअलिटी में आपका हार्दिक स्वागत। ओम शांति, ओम शांति। आप समझ गए ना आज मैं कौन सी संस्था के बारे में बात करने वाला हूं, जिस संस्था का घोष वाक्य है ओम शांति। जिस संस्था के साधक फोन पे बात करते वक्त हेलो नहीं बोलते, ओम शांति बोलते हैं। एकदम बराबर, एकदम बरोबर आपने सही पहचाना। वो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। पूरे विश्व में जानी मानी संस्था है। अभी मैं ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है वही मैं आज एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने वाला हूँ। पूरे विश्व शांति के लिए सन 1936 से लेके ये संस्था कार्यरत है। 1936 में 1936 में दादा लेखराज नामक जो संस्थापक थे, जिनका दूसरा नाम भगवान ने दिया हुआ नाम, ईश्वर ने दिया हुआ नाम था प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इन्होंने इस संस्था की स्थापना की। नहीं, ऐसे नहीं, इनके द्वारा स्थापना की गई। तो किसने की? तो संस्था का ये मानना है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार शिव ज्योतिर्बिंदु, जो पूरी सृष्टि का बीज है, पूरे आत्माओं का बीज है, बाप है, उस शिव ज्योतिर्बिंदु ने प्रजापिता ब्रह्मा यानी ब्रह्मा बाबा द्वारा इस संस्था की स्थापना की है। साक्षात ईश्वर ने, जिसे सब धर्म मान्यता देते हैं, उस निराकारी रूप को कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई मालिक कहता है। इस प्रकार से उस ईश्वर ने यानी शिव ज्योतिर्बिंदु ने ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर नया ज्ञान दिया है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान, अपने अंदर खुशी पाने का ज्ञान, अपना पूरा फैमिली, अपना पूरा कुटुंब, अपना संसार सुखमय कैसे बने, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये उनका उद्देश्य है। शिव बाबा ने जो बताया, शिव बाबा ने ये प्लान दिया है, एक सेवा का प्लान दिया, सर्व के सहयोग से विश्व परिवर्तन, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो विश्व परिवर्तन के लिए इस संस्था का कहना है, विश्व परिवर्तन के लिए हमें पहले स्व परिवर्तन जरूरी है। हम खुद को देखें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है। बस खाना खाया, ऑफिस गया, आकर सो गया, जिंदगी बीत गई, कुछ किया नहीं। जब बुढ़ापा आया तो हम जाग उठे, अरे हमें कुछ करना चाहिए। जब जवान थे, जब ताकत थी, तभी कुछ किया नहीं। अभी बुढ़ापे में ताकत नहीं होती, फिजिकली भी नहीं होती, मेंटली भी नहीं होती, और हम कुछ करने के लिए शुरू कर देते हैं, ढूंढते हैं हम क्या कर सकते हैं बुढ़ापे में। इसलिए बचपन से ही हमें ये आदत डालनी है कि हमें पहले खुद को पहचानना है। पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो। तो पहले खुद को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। सभी कहते हैं हम आत्मा है, आत्मा आत्मा है। कैसे माना क्या? आत्मा माना क्या? वो कैसी दिखती है? दिखती है इन आँखों से या तीसरी आँख से दिखती है? तो परमात्मा कौन है, हमारा उसके साथ रिश्ता क्या है? सिर्फ ओम शांति कहने से आ जाती है शांति? क्या शांत रहना चाहिए? तो किस प्रकार शांति आएगी, किस प्रकार सुख आएगा, किस प्रकार से प्रेम बढ़ेगा, किस प्रकार से हम प्रीत बुद्धि बनेंगे ईश्वर के प्रति, किस प्रकार से पूरा समाज भाईचारे से रहेगा, सद्भावना बढ़ेगी, शुभ भावना शुभ कामना बढ़ेगी, किस प्रकार से
ऐसा कौन सा एक्ट हमें करना चाहिए, कौन सी कृति करनी चाहिए, कौन सा विचार करना चाहिए, कौन सी सोच होनी चाहिए कि जिससे पूरे विश्व में शांति फैले, भाईचारा बढ़े। आज के ज़माने में जो भी एटॉमिक पावर बनी है वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए बनी है, ऐसे हम सब मानते हैं, जानते हैं। लेकिन नहीं, एटॉमिक पावर फॉर पीस, वो कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमें रिसर्च करना चाहिए। ये संस्था बताती है। इस प्रकार से इनका जो साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप है, संस्था का इंजीनियर लोगों का ग्रुप है, वो ये काम कर रहा है, वो ये कार्य कर रहा है। और इस संस्था की स्पेशलिटी है कि यूनो में कार्यरत है, यूनो में सलाहकार के रूप में काम कर रही है, नॉन पॉलिटिकल एनजीओ के रूप में, नॉन पॉलिटिकल एनजीओ के रूप में कार्य कर रही है। पूरे देश विदेश में इनके अनेक सेवा केंद्र है, सेंटर्स है, जिसे शॉर्टली बीके सेंटर्स, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स के रूप में जाना जाता है। संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर नर नारी को लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी बने। अगर हम उस रूल्स को फॉलो करते हैं, उस पे चलते हैं, शिव ज्योतिर्बिंदु ने जो राह दिखाई है, जो मार्ग दिखाया है, उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमारी थकावट दूर हो जाती है, हमारा टेंशन दूर हो जाता है, हमारा पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, सुखी हो जाता है। एक रात में तो नहीं होगा, 24 आवर्स में नहीं होगा, उसके लिए कुछ समय जाना चाहिए। कुछ समय तक पर्पजली हमें हठपूर्वक साधना करनी चाहिए। अमृत वेले उठकर, ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर हमें वो मेडिटेशन करना चाहिए, हमें वो बाबा को याद करनी चाहिए जिसे हम बाबा मानते हैं। यानी हमने रिश्ता बना लिया, बाप और बेटे का रिश्ता। अगर उसको बाप बनाएंगे तभी तो हमें वर्षा मिलेगा। पहले तो गुणों का वर्षा, शक्तियों का वर्षा मिलेगा। यहाँ पे स्थूल वर्षे की बात ही नहीं है। तो हमें पहले उससे रिश्ता जोड़ना चाहिए। उससे रिश्ता जोड़ने के पहले उसकी पूरी मालूमात, जानकारी, इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कैसे दिखता है, हम उसके बच्चे कैसे बने, अब बच्चे बनने के बाद हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या काम है, उसका हमें फ़ायदा क्या। आजकल सब सोचते हैं हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो उससे ये हमें मिलता है जो पैसे से नहीं मिलता। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी जो नहीं मिलता वो हमें इस ज्ञान से मिलता है, इस मेडिटेशन से मिलता है, वो बाबा को याद करने से मिलते हैं। अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण, क्योंकि उसका गायन ही है ओशियन ऑफ नॉलेज, ओशियन ऑफ लव, प्यार का सागर। वो एक हिंदी फिल्मी गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये जो गीत है ये शिव बाबा का ही गायन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिव बाबा का ही गायन है, उस ईश्वर का गायन है कि वो तो प्यार का सागर है, हम तो सिर्फ एक बूंद चाहते हैं। आज की इस टेंशन भरी दुनिया में हमें टेंशन लेस रहना है, सुखी रहना है, खुशहाल रहना है, अतीन्द्रिय सुख में डूब जाना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है। तो उसका एक बूंद, उसके प्यार की एक बूंद की अनुभूति हमें मिलनी चाहिए। इस संस्था का बेसिकली 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स होता है। किसी भी सेवा केंद्र पे जाके आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्स के बाद में जो ब्रह्मा बाबा द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया उसे मुरली कहा जाता है, वो मुरली पढ़ी जाती है और उस मुरली से, वो मुरली हमारा टेक्स्ट बुक है और उससे हम पढ़ाई करते हैं, प्रैक्टिकली हम क्रिया चालू करते हैं, कर्म चालू करते हैं, हमारे एक्ट चालू करते हैं, शुरू कर देते हैं। जब हमारी क्रिया शुरू हो जाती है, हमारी साधना शुरू हो जाती है, एकदम सिंपल साधना है, कोई भी हठ योग नहीं, सिर्फ मन बुद्धि से ईश्वर को याद करना है बाप के रूप में।
कोई रिश्ता तो होना चाहिए, सिर्फ याद करें। अगर रिश्ते से याद करें तो मज़ा आता है, ऐसे ही याद करें बिना रिश्ते के तो ठीक है, सिंपल, यानी उसमें कुछ विशेष नहीं रहता, उसमें कुछ विशेष अनुभूति नहीं आती। अगर बाप के रिश्ते से याद करेंगे, बच्चे के रिश्ते से याद करेंगे तो बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गति करने वाला सद्गुरु भी है। हमारे जीवन को गति देने वाला है, पूरे विश्व को गति देने वाला है, हम ही नहीं पूरे विश्व को। और दूसरा एक काम हमें करना चाहिए, अगर हमें मालूम है, जिसे मालूम नहीं उसको वो बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे जाओ, सेंटर्स पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, ईच वन टीच वन। तो ऐसे बड़ी संस्था है ये, इस संस्था के अनेक साधक हैं, बहुत से ऐसे साधक हैं, उनके चेहरों पे वो रोशनी दिखाई देती है, ज्ञान की रोशनी, चमक दिखाई देती है, उस आत्मा की चमक चेहरे पे दिखाई देती है। आप भी उस कार्य में सहयोग दें, आप भी शामिल हो, आप भी उस खुशी के हकदार हो। इसलिए 7 दिन का तो कम से कम कोर्स करिए और फिर देखिए क्या अनुभूति मिलती है। ट्रिपल एस स्पिरिचुअलिटी को आप सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें। धन्यवाद।